पंचाली थी 100 पतियों वाली हुई हो तुम्हें। अब तक पांडव की रानी थी, कौरवों की रानी हुई हो तुम्हें। अरे द्रौपदी, तुमको पता है तुम्हारे धर्मराज महाराज तुमको जुआ में हार चुके हैं, हम तुमको जीत चुके हैं। अब भाई ये तो किस्मत की बात है, पहले तो तुम पंचाली थी और आज से तुम 100 पतियों वाली कही जाओगी। अब तक तुम पांडवों के थी, आज से कौरवों की रानी कही जाओगी। द्रौपदी ने कहा दुशासन जबान संभाल के बात कर, मैं तेरी मां के समान हूं। अरे भौजाई हूं इसका मतलब ये नहीं उल्टी सीधी मजाक कर तू। दुशासन ने कहा भैया दुर्योधन ने कहा था अगर द्रौपदी ऐसे ना है तब पकड़ की चुटैया घसीटते हुए लेकर के आओ। द्रौपदी ने कहा तो तुम कौरवों की आज आखिरी आ भी गई। पागलों, अगर इस प्रकार का बर्ताव किया, शायद तुमको पता है वहां पर मेरे 5 पति बैठे हैं। अरे बड़े बड़े जल बिंदु रूप से बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन कीचड़ जिस दम तीर चला। बड़े बड़े जल बिंदु रूप से बहनों से नीर चला, दुखी द्रौपदी का दुशासन कीचड़ जिस दम तीर चला। द्रौपदी को घसीटते हुए राज दरबार में लेकर के आया और बीच सभा में खड़ी कर दिया। अब दुर्योधन ने आज वही पलटवार किया। भैया दुशासन हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है, हमको लगता है यहां पर द्रौपदी आई हुई है। अब भैया दिखाई पड़े तो कैसे पड़े, अंधन के अंधे तो होते हैं। अब द्रौपदी को याद आया जो मैंने उस दिन कहा था। हाय कन्हैया, ये तो क्षणिक हंसी हमारी बहुत बड़ी समस्या बन गई। जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने के लिए चला, द्रौपदी ने कहा ठहरो, हमारे यहां पर 5 पति बैठे हैं। पांच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझे आगी लगई बा। ससुरे माँ सभये कायर,
अब नई हर से फिर नाम वही अपने पतियों की तरफ देखा तो पांचों पतियों ने अपना सर झुका लिया। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य। द्रौपदी ने कहा सुनो दुर्योधन, ये मत समझना कि द्रौपदी का दुनिया में कोई है नहीं। तेरा हमारी जो वही सुनी पई है, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। भौजी की गोद में हुई है जब तही बन के हिरना बिरना चली आई है। हमारी केवल आवाज पहुंचने की देर है। हमारे भैया किशन हिरण के समान दौड़ते हुए आएंगे। अरे दुर्योधन ने कहा तुम द्रौपदी पागल हो गई, नहीं आएगा। यहां से द्वारिका बहुत दूर है। अब तो द्रौपदी ने यहां का सहारा त्याग कर अपने भैया श्याम सुंदर को पुकारा। भैया वैसे तुम रीति रिवाज में बहुत आगे हो। ये बहन बेटियां हम मायके पक्ष के लिए कितना बर्दाश्त करती हैं और कितना बढ़ चढ़ करके बताती हैं। आदमी 50,000 का जेवर खरीदे कहीं मोहल्ला में नहीं दिखाएंगे, और अगर मायके से कोटक धोती भैया लेके दे जाए, बैठ के दरवाजे पर जब तक 10-5 माताओं को दे, अम्मा अम्मा हमारे भैया आए थे, देखो साड़ी लाए। बड़ा समर्पण होता है मायके के लिए। अब देखो द्रौपदी भैया किशन को कैसे याद कर रही है। सावन मालई हो घुंघुरी जरई हम तालम बोर बनाई। भैया जैसे ही सावन शुरू होता है 10-20 बोरा तुम चना भेज देते हो, मैं द्वारिका में बंटवाती हूँ। द्वारिका वाले खूब कहते एक बात है द्रौपदी तेरो भैया बड़ो मालदार है, ऐसी तो घुंघरी अपने गांव में आज तक किसी के वहां आई ना है। भैया अगर मेरी लाज चली गई तो तुम्हारी घुंघरी आने से कोई फायदा नहीं होगा। जरई हम तालम बोर बनाई, सावन को तू जो परब परे तब हाथ में राखी बांध बनाई। भैया तुम ऐसे जिंदगी भर तड़पोगे, ये तो उनसे पूछो जिन भैया के बहन ना है। रक्षाबंधन के दिन एकांत में दुखी पड़े रहते हैं, अगर हमारे बहन होती तो हमारे भी राखी बनती। पूसो मालई हो खिचड़ी सरी जाई पे गांठर छोर बनाई। मकर संक्रांति में भैया खिचड़ी को भिजवाते हो, पूरे द्वारिका में खिचड़ी बांटी जाती है। अरे कार्तिक की जब द्विज पड़े तब माथे मरोचना। क्या बात है भाई, विमल बेला जी के द्वारा इसी भाव पर 11 रुपए हमको सपने में भेंट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए, कार्तिक की जब द्विज पड़े तब माथे मरोचना लगाव बनाई। अरे कहाँ रुकी गए हो अभी तक न आए,
इधर लाज मेरी लुटी जा रही है, इधर लाज मेरी लुटी जा रही है। छुपे हो मेरे मुरली वाले, कहाँ जा छुपे हो मेरे मुरली वाले, कहाँ जा छुपे हो मेरे मुरली वाले, इधर लाज मेरी लुटी जा रही है, इधर लाज मेरी लुटी जा रही है। आओगे नहीं, भगवान इतनी फरियाद पर नहीं आए। धर्म प्रिय सज्जनों, क्या बात है भैया राम लखन जी इसी भजन के भाव में 20 रुपया भेंट किए हैं और हम संचालक जी से आह्वान करेंगे आप या आप अपना कोई प्रतिनिधि मंच पर नियुक्त करें, क्योंकि भक्तों के द्वारा दान आता है और उस समय में प्रसाद इत्यादि जरूरी है। कथा प्रेमियों, विचार करने की जरूरत है, भगवान कब तक नहीं आया। भगवान हमसे और आपसे कब तक दूर है? जब तक हमको आपको यहाँ का तिनके का सहारा है। कोई समस्या होगी अपने मौसम फोन कर देंगे, जीजक फोन कर देंगे, उन नातेदार को फोन कर देंगे। क्या बात है, गुप्त नाम भेंट हुए। आज लड्डू गोपाल हम पर बहुत प्रसन्न है, धन्य शुभ आशीर्वाद है। बड़ी मार्मिक कथा है बंधुओं। भगवान कब तक नहीं आया? जब तक द्रौपदी को यहां के एक तिनके का सहारा था। कितना बचा था? द्रौपदी ने साड़ी का खूंट दांत के नीचे दाब लिया था, दांत के नीचे दाब लिया। अरे भुजा उठाई चहुदिस नगर, पाही पाही पुनि टेर। कृष्ण कृष्ण राधा रमण दीनी हाक करे। भुज उठाई चहुदिस नगर, पाही पाही पुनि टेर। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण कहा, हाथ उठाकर भगवान चौंक पड़े। रुक्मणी ने कहा स्वामी क्या हुआ? भगवान ने कहा बहन द्रौपदी पर संकट है। ए भैया, भगवान नंगे पांव भागी पड़े। अब क्या कहते हैं? कैसे नाही जईबा हमका द्रौपदी बुलावती हुई है। द्रौपदी बुलावती हुई है। द्रौपदी बुलावती हुई है, द्रौपदी बुलावती हुई है, द्रौपदी बुलावती हुई है, द्रौपदी बुलावती
नाही जईबा हमका द्रौपदी बुलावती है। भगवान नंगे पैरों से भाग पड़े। आगे गरुण जी महाराज मिल गए। गरुण जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा द्रौपदी के पास। अरे महाराज हमारी पीठ पर बैठो। भगवान ने कहा रफ्तार बताओ। अरे गरुण जी ने कहा पलक बंद करो, हम तुमको द्रौपदी के पास पहुंचा दे। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया संभाली धरो, मारी चारी पंख आकाश मां उड़ाई देवो। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया संभाली धरो, चार पंख मारी आकाश मां उड़ाई देवो। छोटी मोटी चिरैन की बात ही तो नाई करो, चोचन से मारी सूरी चंदा का हटाए देवो। विनीता का पुत्र मोहे जान ले कन्हाई, आज तो है द्रौपदी के पास पल में पहुंचाए देवो। बचपन महिया व्रत कुंड लैया आयो, आज तो जवनिया जवनिया दिखाए देवो। विनीता का पुत्र मोहे जान ले कन्हाई, मोहे तो हे द्रौपदी के पास पल में पहुंचाए दे। लेकिन तब तक द्रौपदी ने वहां फिर पुकार लगा दिया, भैया कहां हो? भगवान ने गरुड़ सवारी को त्याग दिया और अपने पीतांबर को फेंक दिया। आप प्रैक्टिकल करके देखना, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अंगूछा तुम फेंको, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अंगूछे को फेंका, आसमान की ओर निहारी रही, तब तीन विमान परे है दिखाई। आगे नीलांबर बीच कन्हाई, और गरुड़ महाराज पिछारे। जोरी लगाई के खींच दुशासन। जब द्रौपदी ने अपने भैया श्याम सुंदर का पीतांबर देखा, अब द्रौपदी ने गरज करके कहा, दुशासन आज हमको देखना है कि मैया गंधारी के दूध में ताकत है कि जसोदा के दूध में ताकत है। खींचते खींचते साड़ियों के गट्ठल लग गए। भीष्म पितामह को बोलना पड़ा, दुर्योधन द्रौपदी ने, अब हम कह रहे तुम सब अंधे हो। अरे पागलों, एक औरत कितनी साड़ी लेके चलेगी? 2, 4, 10, 20, 100, 200 साड़ियों के गट्ठल लग चुके हैं। यहाँ परमात्मा आ चुका है। उसी समय दुशासन बैठ जाता है। भगवान प्रकट हो गए और यहाँ पर द्रौपदी ने एक वरदान मांगा है, भैया अगर आज तुम नहीं आते तो मेरी लाज नहीं बचती। भगवान ने कहा लाज तो हमने ब्याज हम बचाया है, अब मूलधन कर्जा हम पर बाकी है। क्या मांगना चाहती हो? कथा प्रेमियों, बड़ी मार्मिक बात है। केस घसीटत गैलत मोर, तब अस्थान कठान बिनाही। लोहुन में दुशासन कहे, जब तक यही के सियासान बिनाई। ई बरवा तरवा छुई है। बस इसी जगह पर भारतीय नारियों के लिए संदेश दे रहा हूं, सधवा स्त्रियों को, माताओं,
कहीं भी मंदिर में जाओ, कथा सुनने जाओ, अपने सर से पल्लू मत हटने देना। तब अष्ठान कठान बेनाही, नंबर 1। और नंबर 2, ये खुले बाल वाला फैशन, हाय भगवान, है पूरा सनातन धर्म लगता है। घोट के पी गए जब ये ऐसे लोगों के दर्शन करता हूं। द्रौपदी ने क्यों जूड़ा नहीं बांधा? क्योंकि उसने संकल्प किया था दुशासन के खून में अपने बालों को भिगोऊंगी। लोहुन में दुशासन के जब तक यही कसिया सान बनाही, ई बरवा तरवा छुई है, पर तबहू जूड़ा बांधब नाही। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं।